हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने अभी भी यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट्स, एरर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखिए, ये आपके अपेंडिक्स में मिलेगा, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 में भी मिल सकता है, पर सबसे पहले इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरा फिजिक्स 12th का बिना वेक्टर बताया तो बता ही नहीं सकते, बिना कैलकुलस बताया तो आगे कुछ समझा ही नहीं सकते आप लोग को। तो इसलिए स्कूल में भी आप लोग क्या आ जाएगा होम एग्जामिनेशंस में प्रूव करना इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड से, तो ये सब चीज़ें यहीं पे डिस्कस करनी, इसलिए इस टॉपिक को हम पहले बता रहे हैं। इसके बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले फिजिक्स की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी कि वेक्टर, स्केलर और टेंसर, 3 क्वांटिटीज़ आती हैं, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। तो देखिए, वेक्टर की बात बोलें तो सबसे पहले वो क्वांटिटीज़ जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करें, वो सब वेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दीज ऑल आर वेक्टर्स। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर हैं। एंड व्हाट अबाउट स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज आर सच क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज, ऐसी राशियां, भौतिक की ऐसी राशियां जो कि मैग्नीट्यूड तो रखती हैं पर उनके अंदर दिशा नहीं होती है। दैट क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव एनी डायरेक्शन। Earlier current was such a quantity which have magnitude and direction and it comes in a scalar। पहले आपका करंट जो था एक ऐसी क्वांटिटी होती थी जो कि इसके अंडर में आती थी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी रहता था, डायरेक्शन भी होता था, पर अभी उसको टेंसर में फिलहाल रखा जा रहा है। देखिए, टॉर्क और किस में आते हैं? टेंसर में आते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, स्केलर की बात बोलते हैं तो जैसे आपका स्पीड हो गया, इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, बोला जाता है 30 मीटर पर सेकेंड, पर ये कभी नहीं बताया जाता 30 मीटर पर सेकेंड किधर की तरफ, ये तो पता ही नहीं रहता है। हाँ, 30 मीटर पर सेकेंड, पर वही वेलोसिटी की बात बोलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है प्लस वेलोसिटी की सब। देखिए, वेक्टर का सबसे बड़ा बात, एक बात याद रखिएगा, डेफिनेशन अगर बोलना होगा तो हमेशा जो लिखा गया वही डेफिनेशन बोलिएगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करें, वो आपका होता है क्या? वेक्टर। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि आप जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर। सबसे पहला तो ये देखिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें मान लीजिए करंट है, करंट भी पहले आता था स्केलर में, अब टेंसर में था। टेंसर क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होते हैं पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, जैसे कि आपका करंट हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। टेंशन होता है, टॉर्क होता है, ये सब चीज़ें इसमें आता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं। देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना रहता है तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, वेक्टर का एक एरो होता है, इसको कहते हैं हेड, ये होता है हेड, और ये होता है वेक्टर का टेल, ठीक है। और मान लेते हैं ये एक वेक्टर ए है। रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ए लिखिए, या तो गाढ़ा लिखा जाए, बोल्ड लिखा जाए, डार्क लिखा जाए, या ऊपर ऐसे एरो दे दिया जाए, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखिए, हम लोग को पता है कि 3 डायमेंशनल एक्सिस को ज़्यादातर हम लोग डील करते हैं। 3 डायमेंशनल एक्सिस, तो सबसे पहले 3 डायमेंशनल एक्सिस में वाई, एक्स एंड जेड। जो वेक्टर पूरा का पूरा एक्स में लाई करता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए वेक्टर का एक नोटेशन बनाया गया है जिसको कहते हैं आई कैप। आई कैप यानी कि वो वेक्टर जो कि पूरा पूरा एक्स में लाई करता है। जैसे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर एक्स की तरफ, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? 3 मीटर है और एक्स की तरफ, तो कैसे डिनोट करेंगे? 3 आई कैप, यानी कि 3 मीटर एक्स की तरफ। ये आई कैप बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और 3 यूनिट है और एक्स एक्सिस में। उसी तरीके से वाई एक्सिस में बात करते हैं। अगर मान लीजिए वाई एक्सिस में कोई ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, कुछ भी हो सकते हैं, वेक्टर की जितने भी क्वांटिटीज हैं उनको डिनोट करना है। वाई में अगर वो लाई कर रहा है, परमानेंटली वाई में अगर लाई कर रहा है, परमानेंटली हम ये बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि परफेक्टली लाइज इन एनी एक्सिस। अगर किसी भी एक्सिस में लाई हो परफेक्टली तो कैसे डिनोट करेंगे, पहले ये समझा रहे हैं, फिर कैसे दोनों में लाई करता है वो भी समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका
ये रहा आपका y देखिए क्या कर रहा है, अगर परफेक्टली y में आपका कोई चीज़ लाई कर रहा है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 4 मीटर कुछ इधर की तरफ लाई कर रहा है, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और ये परफेक्टली y में लाई कर रहा है, तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, तो ये तो मान लेते वेक्टर a था, 4 मीटर मान लेते वेक्टर b है, तो वेक्टर b इज इक्वल टू क्या लिखे 4j कैप, y के लिए j नोटेशन को यूज करते हैं, ठीक है। ये j कैप i कैप है क्या, ये सिर्फ अंग्रेजी के वो अल्फाबेट, अंग्रेजी के वो अक्षर हैं जो कि दर्शाते हैं कि वेक्टर टोटली x एक्सिस में है, x अक्ष में है, जो कि बताते हैं कि वेक्टर सदिश आपका टोटली y एक्सिस में है, y अक्ष में है, ठीक है। अब z के लिए क्या होता है, z के लिए k कैप होता है, उसी तरीके से z के लिए k कैप यूज होता है। तो सिमिलरली आपका अगर मान लेते हैं कि z की बात बोलते हैं, z एक्सिस की बात बोलते हैं, z में मान लेते हैं कोई ऐसा वेक्टर है 5 यूनिट और ये है आपका वेक्टर नंबर c, तो वेक्टर c इज इक्वल टू 5 k कैप। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर भी होता है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर भी होता है, यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ये भी हम लोग यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर को भी आगे पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस छोटी चीज़ें ये समझिए कि अगर कोई वेक्टर परफेक्टली एक्सिस में लाई करता है तो i j k उसको दर्शाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, i फॉर x, j फॉर y एंड k फॉर z, और इस तरीके से हमें उन्हें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, नोट करते हैं इसको। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी के, उनको अभी आप लोग करते हो, देखो इस टेक्निक से भी किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अ मैन कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन x एक्सिस, 1 मीटर डिस्टेंस इन y एक्सिस, रिप्रेजेंटेड ऑन अ 3 डायमेंशनल एक्सिस। 3 डायमेंशनल एक्सिस में आप इसको रिप्रेजेंट करिए कि एक मैन है जो कि एक्स एक्सिस में 2 मीटर चल रहा है और वाई एक्सिस में 1 मीटर चल रहा है, तो ठीक है रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 2 मीटर ये हम बनाते हैं वाई, ये बनाते हैं एक्स, ये हुआ वाई, ये हुआ एक्स। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 2 मीटर और यहाँ से फिर क्या हो रहा है, वाई में आ रहा है यहीं से 1 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये हो गया हमारा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब बोला जाए तो एक ये चला, एक ये चला, मान लेते ओ से चला था, ओ से बी पे चला है और बी से ए पे चला। अब अगर हम आपसे बोले एक और क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, मैन का फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों के बीच का सबसे छोटा दूरी, यानी कि ये होगा हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम लोग वेक्टर ओ ए बोल सकते हैं, ओ ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू आया क्या, ध्यान से देखा जाए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी, यानी ओ बी में ए बी वैक्टर जोड़ेंगे तो थर्ड वेक्टर जो आता है सी, उसे कहते हैं ओ ए वैक्टर, और यही होता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि ट्रायंगल बनाता है वेक्टर, ठीक है, ट्रायंगल बनाता है वेक्टर, और ये होता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर को ऐड करना। तो एक क्वेश्चन सब लोगों ने ये सीखा कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है। तो अगर ऐड करना है तो कैसे कर लोगे, तो वेक्टर को क्या डायरेक्ट ऐड किया जाता है, बिल्कुल नहीं, वेक्टर को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जाता है। वेक्टर के ऐड करने का तरीका भी आप लोगों को बताते हैं, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था कि ये क्या हो जाएगा। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो इसका डिस्टेंस आप लोग इजिली जान सकते हो। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए देखिए इसको मॉड में ऐसे लिखा जाता है, ये मॉड में मतलब कि इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते ही हो, ए एक्स बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये आपको क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 यूनिट्स, ठीक है, ये अंडर रूट में 5 यूनिट आ जाएगा। तो ये तो आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब ये तो इजी था, अगर क्या होता आपका मैन, अगर क्या होता आपका मैन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट करता, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी इजीली हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। फिलहाल इस क्लास में हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि वेक्टर होता क्या है, स्केलर होता क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट वाई एक्स और जेड एक्सिस में कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं अगर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो, सिर्फ तब ये टेक्निक लगाइएगा, जोड़ते कैसे अगर वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो, तभी आप लोग को ये टेक्निक लगानी है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद
कुछ चीज़ें और हैं, यानी कि इसके बाद अगर हम आपको दें कि एक मैन ने x में 3 मीटर कवर किया या x में 4 मीटर कवर किया और y में, देखिए यहीं से इसके हेड से ही उठाया जाता है, ये नहीं कि वापस पीछे आकर उठाइएगा, और उसके बाद से y में 3 मीटर कवर किया, तो बताना कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट S से, और ये एंडिंग पॉइंट अगर E है तो रिजल्टेंट जो आपका होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि SE वेक्टर की बात कही जा रही है, तो SP वेक्टर प्लस PE वेक्टर हो जाएगा। अभी देखिए आपसे बोले कि देखिए क्या वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल जिन दो वेक्टर को जोड़ना है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप जोड़ सकते हैं। पाइथागोरस का रूल अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 25, रूट में 25 यानी कि आपका 5 यूनिट आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन वेक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें समझाते हैं कि और आगे वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई जे के फॉर्म में। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलस के कुछ पोर्शंस को पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम लोग काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड करते हैं बेटा इस क्लास को। थैंक यू।